इसमें कोई शक नहीं कि जब से पंत बने हैं पंखेबाज, वो कर रहे हैं कोच और कप्तान के दिलों पर राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में ऋषभ पंत गेंदबाजों से पंगा लेते हैं और उसके बाद भारतीय टीम की जीत के हीरो भी बन जाते हैं। आज आपको हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में कैसे ऋषभ पंत का रोल बदला और जब रोल बदला तो किस तरह से कोच और कप्तान का विश्वास वो जीतने में कामयाब रहे और कैसे पहले टेस्ट क्रिकेट, फिर T20 और उसके बाद वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपनी जगह पक्की की और आज कप्तान और कोच की नज़र में वो सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर अपनी इमेज बना चुके हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे ने ऋषभ पंत को बदल दिया है? क्या जोफ्रा आर्चर और जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाजों से पंगेबाजी करने के बाद ऋषभ पंत अब भारतीय क्रिकेट के नए सुपरस्टार हैं? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, दिल्ली टीम के हेड कोच, विराट कोहली के हेड कोच हैं, और रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं जरा कि वनडे क्रिकेट में खासतौर से ऋषभ पंत की पंगेबाजी कैसे हारी हुई बाजी जिताने में कामयाब रही भारतीय टीम को, और इसी वजह से हम पंत को पंगेबाज कह रहे हैं क्योंकि वो गेंदबाजों से पंगा लेना नहीं भूलते और इस पंगेबाजी में अक्सर वो बाजी पूरी तरह से पलट के रख देते हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वनडे क्रिकेट में कैसे पंत की पंगेबाजी भारतीय टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई क्रिकेट के मैदान पर। छोटा बम और बड़ा धमाका, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर यही लाइनें जहन में आती हैं। और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर रितेंद्र, अगर हम चर्चा शुरू करें, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ऐसा क्या कुछ बदला है ऋषभ पंत ने कि आज वो सबसे बड़े मैच विनर के तौर पे देखे जा रहे हैं, एक नए सुपरस्टार के तौर पे उन्होंने अपनी पहचान बना ली है? जी हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। उनको अब मैच विनर के तौर पे देखा जा रहा है और बहुत ह्यूज चेंज आया है। अगर आज से हम 2-3 महीने पहले की बात करते हैं, ऋषभ पंत की यही बात होती थी कि प्रतिभा बहुत है लेकिन अपनी विकेट कहीं ना कहीं खो देते हैं, पेशेंस लूज कर जाते हैं, रश ऑफ ब्लड आ जाता है, गलत टाइम पे गलत शॉट खेलते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, उनकी कहानी अलग है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी गेम पे काम किया है। बहुत प्रतिभाशाली तो थे लेकिन कैसे इफेक्टिव होते हैं अब ऋषभ पंत हो गए हैं। ऐसी बल्लेबाजी करना, ऐसा फ्लैम्बॉयंस दिखाना, जिगर उनके पास है, फियरलेस हैं और अब उनको पता चल गया अपने विकेट की वैल्यू। तो जी हां, अब ऐसा लग रहा है ऋषभ पंत अगर ऐसे ही खेलते रहे बड़े मैच विनर तो होंगे और बहुत साल इंडिया के लिए खेल सकते हैं और एक बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए अक्रॉस द फॉर्मेट्स। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम पंत को पंगेबाज कह रहे हैं, इसके पीछे की दो बड़ी वजह हैं। हमने देखा जिमी एंडरसन को उन्होंने जिस तरह से छक्का लगाया था टेस्ट मैचेस में, फिर जोफ्रा आर्चर पे जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला, एक्चुअली वो एक गेंदबाज के सीधे दिमाग पर चोट करते हैं और पंगा लेना शायद उनको बहुत पसंद है। क्या ये नाम बिल्कुल सही दिया है कि पंत अपनी पंगेबाजी से हारी हुई बाजी जो है वो जिता रहे हैं इन दोनों टीम को? बिल्कुल राजीव, बहुत बिंदास क्रिकेटर हैं वो और बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं और पंगे लेते हैं। पंगे लेते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस है उन्हें, अपनी एबिलिटी पर, अपने गेम पर बहुत भरोसा है, इसीलिए वो किसी को भी चैलेंज कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी का प्रेशर हो। अगर आप जोफ्रा आर्चर से या एंडरसन जैसे गेंदबाज से पंगे ले रहे हैं तो आपको तैयार रहना होता है कि उनकी स्पीड के आगे, उनकी क्वालिटी के आगे आपको उन्हें फेस करना है और तब आपको अपने बल्ले से जवाब देना है। और वो मादा रखते हैं ऋषभ पंत, इसीलिए वो इतना फियरलेसली उनको कुछ भी बोल पा रहे हैं और जिस तरह के स्ट्रोक्स खेल रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। राजीव, मैंने अंडर 19 से इनको देखा है। ये अंडर 19 दिल्ली से मेरे अंडर ही खेले थे और तब से ही ऐसे मैच विनर हैं कि मैंने तभी कहा था कि शायद जिस तरह की गेंद युवराज के बल्ले से जाती थी, बॉल बल्ले से लगने के बाद जिस तरह ट्रेवल करती थी, उसी तरह इनके बल्ले से भी बॉल लगने के बाद ट्रेवल करती है। तो ये बहुत गिफ्टेड प्लेयर है और अगर अपने आप को संभाल कर रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक भारत के लिए क्रिकेट खेलेंगे। और राजकुमार जी, अगर हिंदुस्तान के क्रिकेट में कहा जाता है जब आप बड़े बड़े छक्के लगाने लगे और कंसिस्टेंट तौर पे लगाएं तो फिर आपकी पहचान एक डिफरेंट लेवल पे जाके बन जाती है। हमने महेंद्र सिंह धोनी का शुरुआती करियर देखा जब उन्होंने बहुत बड़े बड़े शॉट्स लगाए, बड़ी बड़ी पारियां खेली, हिंदुस्तान को मैच जिताया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये एक अलग तरीके का स्टार्ट मिला। आपको लग रहा है ऋषभ पंत को श्रेयस अय्यर इंजर्ड होते हैं, एज अ बैट्समैन उनको टीम में शामिल किया जाता है और उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। वनडे क्रिकेट की हम बात करें, 11 छक्के उन्होंने लगाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ और ये बहुत लंबे लंबे छक्के उन्होंने लगाए जिसका इम्पैक्ट
इंग्लैंड के गेंदबाजों पे पड़ा। इंग्लैंड के तमाम एक्स जो क्रिकेटर्स हैं वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। क्या ये जो एस फैक्टर है वो उनको बाकी खिलाड़ियों से अलग खड़ा कर रहा है? डेफिनेटली वो कैपेबल हैं बहुत लंबे छक्के मारने के। और राजीव, सबसे अच्छी बात है कि वो फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के खिलाफ बहुत अच्छे और बहुत लंबे छक्के मार सकते हैं। बहुत कैपेबल हैं वो, और बहुत अच्छा स्ट्राइक है उनका बैट का। अगर आप स्पीड देखेंगे वो बहुत अच्छा है। मिडल करते हैं जनरली, जब भी लिफ्ट करते हैं तो एलिवेशन उन्हें बहुत अच्छा मिलता है। तो कुल मिला के एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत इम्पैक्ट डालेगा वर्ल्ड क्रिकेट पर आने वाले दिनों में। और सर्टनली वो एक बहुत बड़े मैच विनर हैं जो भारत के लिए बहुत एसेट है। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम वनडे सीरीज का एनालिसिस करें तो एक तो उनकी जगह पक्की नहीं थी, उन्होंने अपनी जगह तो पक्की की और साथ ही वो बड़ा इम्पैक्ट डाला टीम मैनेजमेंट के जहन में, सिलेक्टर्स के जहन में कि आप मुझे अब बाहर नहीं बिठा सकते। 151 रनों का जो स्ट्राइक रेट है वो ये दर्शाता है कि कितना इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी उन्होंने की है इस सीरीज में। जी हाँ रजी, बिल्कुल। क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको रोकना नामुमकिन है अगर अपनी एलिगेंस में आ जाते हैं। ये लड़का पहली बॉल पे भी जाके छक्का लगा सकता है, 94 पे भी जाके छक्का लगा सकता है और एट विल छक्के मारते हैं। हमने आईपीएल में देखा है बहुत बार ये मैच विनर रहे हैं, बड़े मैचेस अपनी फ्रेंचाइज को जिताए हैं जहां पे बहुत मुश्किल स्थिति थी, लेकिन ऋषभ पंत आते थे और मैच प्रतिद्वंदियों से दूर लेके जाते थे। लेकिन ये चीज मिसिंग थी अगर हम भारतीय टीम में खेलने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 2 महीने कैसे घटे हैं, आई थिंक दिस इज अराइवल ऑफ ऋषभ पंत एट द बिगर स्टेज। वो लड़के, अगर हम बात करें, ही इज अ बॉय बट नाउ ही इज मैच्योर्ड टू अ मैन। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, एक एस्टैब्लिश इंटरनेशनल क्रिकेटर जो जानता है कि मैच कैसे जिताते हैं। तो जी हां, विराट कोहली ने उनमें बहुत भरोसा दिखाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि उनको ज्यादा लॉन्ग रोप दी जा रही है, ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को पता था कि उनका ये जो शेर है जरूर चमकेगा। देर आए दुरुस्त आए। ऋषभ पंत अब कोहिनूर बन चुके हैं भारतीय टीम के और अगर ऐसे ही खेलते रहे, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में प्रतिद्वंदी प्लान करते हैं विराट कोहली को कैसा रोका जाए। लेकिन अब बात होगी कि ऋषभ पंत के अगर कारवां की बात करें, अगर उनके जगरनॉट की बात करें, उसको कैसे रोका जाए। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से जनवरी के महीने में उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया आईसीसी की तरफ से, और अब मार्च का महीना है और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि मानो ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाएगा। और ये लगातार तीसरा ऐसा मौका होगा अगर ऋषभ पंत चुने जाते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ, क्योंकि इससे पहले ऋषभ पंत जनवरी में, फरवरी में आर अश्विन को, और अब बारी मार्च की। और मार्च के महीने में जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की है वो सबसे बड़े कंटेंडर के तौर पर सामने आए हैं आईसीसी के। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, और आप भी फैसला कीजिए कि 1 अप्रैल जब आएगी तब आईसीसी जब नाम अनाउंस करेगा तो क्या वो नाम ऋषभ पंत का होगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए अब तक, यानी कि जो क्रिकेट के 3 महीने निकले हैं साल 2021 में, ऋषभ पंत सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं अगर हम भारतीय क्रिकेट की बात करें। और राजकुमार जी, ये एक बहुत अच्छा साइन है ऋषभ पंत के लिए कि जनवरी में वो प्लेयर ऑफ द मंथ बने और अब मार्च में भी पूरी उम्मीद की जा रही कि वो प्लेयर ऑफ द मंथ बनेंगे, जिस तरह का प्रदर्शन उनका T20 और वनडे क्रिकेट में रहा है। राजीव, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एक यंगस्टर के लिए, क्योंकि सभी दिग्गज खेल रहे थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो रूट, इतने बड़े बड़े नाम हैं और उनके बीच में से अगर एक यंगस्टर को इतना बड़ा खिताब मिलता है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और साथ साथ मैं खुश हूँ उनकी विकेट कीपिंग से। राजीव, जिस तरह उन्होंने मेहनत की है अपनी विकेट कीपिंग से, ये माना जा रहा था कि वो विकेट कीपिंग अच्छी नहीं करते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत होगी। तो ये दर्शाता है कि जिस तरह की उन्होंने कीपिंग की है कि उन्होंने अपनी कीपिंग को भी, विकेट कीपिंग को भी सीरियसली लिया है और उस पर बहुत मेहनत की है। तो ये अच्छी बात है कि वो अब एक स्टैब्लिश्ड विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। पहले कहा जाता था कि वो खाली बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर हल्के हैं, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल रितेंद्र, और अगर हम देखें अभी तक 3 महीने का प्रदर्शन इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 700 से ज़्यादा रन बनाए हैं ऋषभ पंत ने, उनसे ज़्यादा रन सिर्फ जो रूट ने बनाए अभी तक।
जी हाँ राजीव, अगर हम इस लड़के की बात करें 3 महीने पहले जो पब्लिक ओपिनियन था वो ये था बल्लेबाजी में कि ये लड़का जल्दबाजी करता है, किसी भी टाइम शॉट गलत मारेगा आउट हो जाएगा। विकेट कीपिंग के बारे में ये लोग बोलते थे हल्का विकेट कीपर है, साहब को खिलाइए, लेकिन अब ये ओपिनियन पूरी तरह चेंज हो चुका है। अब ये मैच विनर है बल्लेबाजी में और शानदार विकेट कीपिंग कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि इस लड़के ने कितनी मेहनत की है, कितना सीरियस क्रिकेट को लिया है। वो चाहते थे मैच विनर बनना और बन गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टेस्ट मैच में जो पारी खेली है, मुझे ऐसा लग रहा है वहां से इनकी तस्वीर पूरी तरह बदल गई है एंड आई एम श्योर ही विल प्ले फॉर मेनी मेनी इयर्स टू कम। 3 महीनों में अच्छे प्रदर्शन का इनाम क्या राजकुमार जी आईपीएल की कप्तानी में मिल सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं और बड़े दावेदार के तौर पे देखा जा रहा है ऋषभ पंत को एज ए कैप्टन। बिल्कुल बड़े दावेदार हैं वो दिल्ली की टीम को लीड करने के, और दिल्ली को रणजी ट्रॉफी में राजीव वो लीड भी कर चुके हैं और कप्तानी उन्होंने वहां पर भी अच्छी की है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी करने का, और मुझे पूरी आशा है कि दिल्ली उनको कप्तानी जरूर देगी और वो सक्सेसफुल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि पंत की पंगेबाजी जो है ऐसे ही क्रिकेट के मैदान पर हम देखते रहें और आईपीएल में ना सिर्फ दिल्ली के लिए अच्छा करें, वापस जब वो नीली जर्सी पहने तो यही पंगेबाजी हमें मैदान पर नजर आए और इस पंगेबाजी की वजह से भारतीय टीम ऐसे ही बाजी अपनी जीतती रहे, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।